वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस हरप्रीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमने अपने घर पे, जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी मैं बैठी हुई हूँ बेड पे, बेड के बीच, बॉक्स बेड के बीच में, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारा जो शिफ्टिंग का काम था, क्योंकि आज सुबह से हमने घर के जितने भी कपड़े थे ये वाले बेड के, तो कल हमने दूसरे बेड जो दीवान बेड होता है उसके हमने सारे कपड़े A to Z हमने सुखा लिए हैं, क्योंकि बरसातें खत्म होती है तो उसके बाद थोड़ा नमी का मौसम हो जाता है, तो उसी के रीजन से जो कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा सौगी से हो जाते हैं, तो इसीलिए उन्हें धूप लगाना पड़ता है और उससे फंगस नहीं लगती कपड़ों में। और इसके बीच हम लोग डालते हैं फरनाइल की गोलियां, छोटी छोटी होती है जो कि कपड़ों से कीड़ों को दूर करती हैं। तो अभी जैसे अक्टूबर शुरू हुआ है तो सर्दी भी, जैसे आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, आगे धूप बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो क्योंकि अभी तो धूप का मौसम है, अभी तो मतलब थोड़ी थोड़ी धूप निकल जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी नो मेकअप है, सुबह का ऐसे ही हम लोग काम पे लगे हुए हैं, सारा सफाई वगैरह की हुई है, सारा अरेंजमेंट दोबारा किया है मैंने। तो ऐसे ही दिमाग से निकल गया कि वीडियो बनाने का, तो मैं पूरा शूट नहीं कर पाई। तो अभी सरगी ने बोला कि आप तो शूट करने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चलो देर है दुरुस्त आए, तो अभी हमने शुरू किया है। तो ये वाला बेड हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, इस पे पूरा A to Z हमने कपड़े वगैरह, क्लोथ्स वगैरह सभी हमने पैक करके रख दिए हैं। तो उसमें रजाई वगैरह, कंबल वगैरह थे वो मैंने डाल दिए हैं। तो इस साइड हमने ये वाली साइड पे मैंने, जैसे कि आप देख सकते हो कि बर्तन रखे हुए हैं, ये वाले सभी बर्तन हैं। तो यो अभी हम लोग यूज नहीं करते, वो एक्स्ट्रा वाले हैं जो इस पे डिनर सेट है वगैरह वो पड़ा है, क्योंकि अभी बहुत सारे बर्तन हैं घर पे तो पहले से ही, तो इसलिए और ज्यादा बर्तनों की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने स्टोर करके बेड में ही रख दिए। तो क्योंकि बाहर तो पड़े पड़े वैसे भी खराब हो जाएंगे। तो इस तरफ हमने रखा है ये वाला टैची। तो टैची के बीच जो कपड़े हमारे यूज के नहीं है, तो जो वैसे ही आस पड़ोस से शादी वगैरह में जो कपड़े दिए जाते हैं बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो नॉर्मल है, मतलब स्टिच करवाने वाले नहीं है, तो ऐसे ही है। तो ये पूरा भरा हुआ है जो एक्चुअल में सरगी की, मतलब हमारी मैरिज पे सभी के द्वारा जो दिए गए हैं कपड़े वो वाले हैं। तो इस वाले टैची में एक्चुअल में था कंबल, तो कंबल को अभी हमने निकाल लिया है, धूप वगैरह अच्छे से लगा ली है। तो क्योंकि मौसम तो बदल चुका है थोड़ा थोड़ा, सुबह ठंड भी हो जाती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था सुबह ठंड हो जाती है, तो इसी के रीजन से हमने रजाई तो थी जो, उसे मतलब रुई की रजाई उसे निकाल लिया है धूप लगाकर, फिर से मैंने पिछले वाले बेड में अच्छे से रख दिया है। तो लेकिन जो कंबल था उसे मैंने अभी निकाल दिया है, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, तो सुबह सुबह ठंड हो जाती है, इसीलिए मैंने जो कंबल था उसे निकाल लिया। क्योंकि सुबह का मौसम बहुत ज्यादा हमारे यहाँ रेत, मतलब बहुत ज्यादा रेत होती है, तो इसी के कारण रेत सुबह सुबह ठंडी पड़ जाती है। तो जब वो ठंडी पड़ जाती है तो ठंड भी उसी हिसाब से हो जाती है। जब गर्मी का मौसम होता है तो वो तपने लगती है, तो उस टाइम गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है हमारे यहाँ। तो इसी कारण कंबल मैंने निकाल लिए हैं अभी, और भी छोटे मोटे जो कपड़े हैं वो बीच में रखूंगी सारे, एटलीस्ट अभी 1-2 घंटे का काम अभी और बचा है। तो चलिए करते हैं शुरू। और आई फीलिंग सो टायर्ड, जैसे कि आप देख सकते हो कि सुबह कैसे हैं, सारा सफाई वगैरह की हुई है, तो वो सारी अरेंजमेंट दोबारा की है। तो गाइस अभी ये वाले टची में मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया बेड में, तो इसमें हम रखेंगे अपने सर्दियों वाले कपड़े, ताकि हमें जब सर्दियां हो तो कपड़े निकालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो हमें बहुत सारा सामान मतलब खंगालने की ज़रूरत ना पड़े, तो आसानी से हमें ये वाले कपड़े मिल जाएं। तो अच्छी तरह से हम लोग तह लगाकर अच्छे से इसे मोल्ड करके कपड़ों को अच्छे से रख लेंगे इसके बीच में। और आप जैसे कि जानते हो कि पहले मैंने सर्दी के कपड़े रखे हैं, तो उसके बाद मैंने, तो पिछली बार तो, हाँ पिछली सर्दियां तो हमारी शादी अभी नई नई हुई थी, तो नहीं हुई भी नहीं थी, मतलब निकल चुकी थी सारी सर्दियां, मार्च में हुई थी जब हमारी शादी हुई थी, तो सर्दियां निकल चुकी थी। तो इसलिए मेरे कपड़े अभी सर्दियों के नहीं हैं ज़्यादा, तो बहुत कम है, तो सर्दी के कपड़े हैं सर्दियों वाले, तो अभी हम लेंगे इस बार, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी मेरे
बहुत कम आपको कपड़े तभी दिखाई देंगे, अभी सिर्फ 1-2 लोअर्स ही आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मार्च का मौसम था हमारी मैरिज का, उस टाइम बहुत कम गर्मी थी, तो दैट्स रीजन वाई। तो अभी आपको यही स्वेटर दिखाती हूँ। ये वाला स्वेटर सर्गी जब बहुत छोटे थे तब का है। एक्चुअल में ये सर्गी की, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सर्गी का स्वेटर है, तो ये सर्गी की टाइट है ना, वो भी नहीं है। तो इस पे जैसे आप देख सकते हो कि इनका नाम भी लिखा हुआ है सरगम। तो जैसे कि आपने स्वेटर देखा, इसी के साथ मैंने और भी सर्गी के आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए। तो छोटे होते हुए, जब सर्गी बहुत छोटे थे तब के उनके बहुत सारे ज़्यादा हैं, तो वो भी हमने आज कपड़े सारे निकाले, इसीलिए हमने देखे। तो अभी बस सारा फिनिश हो गया है, अभी अच्छे से सारा काम फिनिश हो गया है। तो अभी मैं इसकी जो जिप है वो नहीं लगाऊंगी, ताकि बार बार जब भी हमें खोलना पड़े तो बार बार इसकी जिप मुझे ना खोलनी पड़े, तो ना खराब हो। तो ये फिर से स्वेटर रह गया था, तो ये लास्ट में मैंने रखा, क्योंकि कपड़े जितने मर्जी रख लो फिर भी कहीं ना कहीं निकल आते हैं। तो अभी मैंने इसमें रखा है, तो अभी इसे बंद कर लेंगे अच्छे से। तो फरनाइल की गोलियां जो मैंने रखनी थी उनका याद भूल गया था मुझे, तो लास्ट में याद आया कि अरे यार, फरनाइल की गोलियां तो हमने रखी नहीं है। तो इसकी ज़्यादा नहीं रखी है, बस सिर्फ 4 गोलियां ही मैंने रखी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। फर्स्ट वो वाली साइड में डाल दी, और नीचे की तरफ जिस तरफ बर्तन थे उस तरफ, और एक दाएं बाएं में डाल दी है गोली। इससे क्या होता है कि इस कपड़ों में स्मेल नहीं आती ज़्यादा। तो बस इसी रीज़न है इन्हें गोलियों को रखने का। तो अभी मेरे जख्म से समझ में आया कि बेड में कपड़े, मतलब बेड में अभी स्पेस थी बाकी, तो अभी और भी कुछ रखा जा सकता था, तो इसीलिए मैंने अपने मतलब शादी वाले चूड़े को निकाला। तो क्योंकि वो बेड पे ही पड़े थे, बेड के जो कवर होता है उसका, बेड का डो होता है उसके बीच में ही पड़े हैं, तो इसलिए मैंने उसे निकाल दिया था। तो अगले साथ में आपको दिखाऊंगी। और वो मेकअप किट है, जो मेरा एक्स्ट्रा सामान है वो उसी में रहता है। तो ये अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। तो ये वाला जो मेरा चूड़ा है, ये वाला सेकंड है, तो ये महरून कलर का था, बहुत अच्छा है। ये सेकंड वाला था, तो ये वाला था जो, ये थर्ड है। जब मैंने मतलब ये वाला जब पूरा हो जाएगा तब का ब्लॉग यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो ये वाला फर्स्ट चूड़ा था जो मैंने शादी पे पहना था। तो हमारे यहाँ तो यहाँ 5 मतलब चूड़े करते हैं, 3 वाले ये 4th मैंने डाला है। तो अभी लास्ट
लास्ट वाला है जो बेड पे डालेंगे। तो इसी के साथ हमारा पूरा काम ख़त्म हुआ। तो बस अभी बेड रह गया था, बेड पे अभी हम लोग गद्दे रखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सर्दी ने मेरा एक एक काम में हेल्प करवाई गई है। तो पूरा काम सर्दी ने मेरे साथ करवाया है। तो अगर अकेले में मुझे करना पड़ता तो आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बहुत टाइम लग जाता। तो हम दोनों ने जल्दी जल्दी आराम से कर लिया। तो अभी एक गद्दा रखा है, तो उसके ऊपर फिर बाद में हम लोग दोनों में दूसरा गद्दा इसके साथ ही रख लेंगे। तो मैं जो बेडशीट है अपनी वो ऊपर से नहीं ऐसे मतलब उड़ाती, तो पहले दोनों गद्दों को पीछे की तरफ कर लेंगे, उसके बाद में ऊपर से बेडशीट में डालूंगी। अभी आपको दिखाऊंगी। तो इससे क्या होता है कि आसानी से खुद ब खुद चादर पूरी सेट हो जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता चादर को सेट करने के लिए। तो हमने दोनों गद्दों को पीछे की तरफ थोड़ा सा किया, तो क्योंकि दूसरी तरफ स्पेस आ गई है, स्पेस के बीच अच्छे से हम लोग चादर को अच्छे से फैला लेंगे। तो अभी चादर वगैरह अच्छे से बन रहा है, अच्छे कर लेंगे, आसानी से हो जाता है। तो चादर बिछाने में 1 से आधा मिनट लगता है, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इससे। तो ये मुझे अच्छा लगता है, ऐसे जल्दी से हो जाता है एक तो अभी गाइस सारा काम मुकम्मल हो चुका है। अभी बस बारी है सिर्फ जो हमारे सराहना है उन्हें अच्छे से रख लिया है। दोनों पिल्लों को अपनी अपनी जगह पे मैंने रखा है सेट करके। हम लोग बहुत तो गाइस अभी जस्ट ही सारा काम फिनिश हुआ है। तो आज सुबह के थक चुके हैं हम दोनों पूरी तरह से, है ना सर जी? आज सर जी ने भी मेरे साथ पूरी हेल्प करवाई है ना? क्या करना पड़ेगी? क्या करना तो पड़ेगी, ऐसी बात है। मजाक कर रहा हूँ, फिर क्या होगा? तो कराना क्यों नहीं पड़ता? कराना चाहिए, सभी को कराना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं तो उन्हें बोले कि वो भी आपकी इक्वल हेल्प करे आपके कामों में। तो छोटे बड़े काम जो होते हैं उनमें, तो इसी से आपसे रिलेशन और बेटर बनते हैं और आपस में प्यार बढ़ता है ना? बहुत प्यार बढ़ता है हमारी तरह। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं और मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। तो आज का हमारा सारा दिन ऐसे ही निकल गया, जैसे आप देख सकते हो। आज सुबह से हमने बाल भी नहीं कॉम किए हैं, सभी सुबह से बस ऐसे ही हैं। तो अभी हम फ्रेश होंगे दोनों, फिर से अच्छे से नहा धोकर अच्छे से फिर तैयार होंगे। तो फिर शाम का खाना वगैरह करने लगेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।